इस वार्तालाप में आपका स्वागत है। आज के इस वार्ता में जैसे कि आपने भी सुना होगा, कांग्रेस का भ्रष्टाचार एक बार फिर सामने आया है और पूरे देश भर में हाहाकार मची है, त्राही त्राही हो गई है कि देखिए वो कांग्रेस और वो कांग्रेस के नेता जो ईमानदारी के भाषण करते हैं और उनके जो सांसद हैं उनके घरों से करोड़ों रुपए की राशि जो है वो प्राप्त हो रही है। इनकम टैक्स की टीम ने जब धीरज साहू जो इनके एक सांसद हैं उनके यहां छापा मारा तो वहां पर गिनती ही नहीं हो रही है कि भाई कितने नोट जो है वो वहां से निकल रहे हैं। नोटों के भरे हुए बैग निकल रहे हैं, अलमारियां खोल रहे हैं तो अलमारियों से नोट निकल रहे हैं, और अगर आप बेड में चले जाएं तो वहां नोट निकल रहे हैं। नोट ही नोट हैं, उनकी गिनती अभी तक जारी है। लेकिन जो गिनती हुई है 225 करोड़ से ज्यादा की रकम अभी तक जो है वो गिन ली गई है। मेरा कहना इतना ही है कि देखिए ये वो कांग्रेस है जो ईमानदारी के भाषण तो करती है, लेकिन भाषण के पीछे जो इनकी नीयत है वो भ्रष्टाचार की नीयत है। ये तो एक सांसद है, ये धीरज साहू एक सांसद है। इनके कितने सांसद हैं, कितने इनके एमएलए हैं, कितने इनके वरिष्ठ नेता हैं, क्या हाल होगा इनके नेताओं का, कितना पैसा इन्होंने लूटा है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए कांग्रेस ने शुरू से ही इस देश को लूटने का काम किया है और समय समय पर इसकी पोल जो है वो खुलती रही है। आज भी जो छापा बजा है वहां पर 225 करोड़ से ज्यादा रुपया मिला है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके देश की जनता को यह आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता का लूटा हुआ धन जो है उसका पाई पाई का हिसाब होगा और जिन्होंने भी इस देश के धन को लूटा है वो धन उनको वापस लुटाना होगा। मैं ये चित्र आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए ये चित्र, लगता है कि ये किसी सांसद का घर है। इतना तो हमने कहीं खजाना में नहीं देखा, कहीं फोटो पे कभी देखा ही नहीं। तो मेरा इतना ही कहना है कि देखिए ये पैसा जो है वो सिर्फ एक सांसद तक ही सीमित नहीं है, ये पैसा जो है वो दिल्ली तक पहुंचना था। जो कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं उनके घरों तक पहुंचना था। इस पैसे का दुरुपयोग होना था और भ्रष्टाचार की जो नींव है ये कांग्रेस ही है। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए हमारा जो सिस्टम है, ये जो अपना भ्रष्टाचार को समाप्त करने का जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है वो उस पर अड़िए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि बार बार कांग्रेस के लोगों के घरों से ही क्यों करोड़ों रुपए जो हैं वो मिलते हैं, जो धन लोगों से लूटा होता है वो मिलता है। और ये कांग्रेस के डीएनए में, कांग्रेस के रोम रोम में भ्रष्टाचार जो है वो भरा हुआ है। कांग्रेस ने हमेशा देश को लूटा है, इसके प्रमाण जो है वो सामने आए हुए हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के नेता ईमानदारी का भाषण देते हैं ये बिल्कुल सत्य नहीं है। सत्य ये है ये जो सामने आया है, ये सामने जो आया है। लेकिन देश की जनता को नरेंद्र भाई मोदी जी पर भरोसा रखना चाहिए, जिन्होंने ये कहा है कि देश का लूटा हुआ धन, उसकी पाई पाई का हिसाब जो है वो भ्रष्टाचारियों को देना होगा और उनका स्थान जो है वो जेलों में रहेगा। अभी ये दर पर दर परतें खुलती जा रही हैं। अभी इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है उसका भी पता चलेगा। लेकिन आज के इस विषय पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरे साथ बड़े ही सीनियर हमारे लीडर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अपने सेठी साहब हैं, मैं इनसे भी कहूंगा कि इस पर जरूर अपने दो शब्द जो है वो रखें।
देखें, जैसे जुगल जी ने कहा, ये बड़ी सीरियस एक इशू जो है वो सामने आया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बात तो करते हैं मोहब्बत की दुकान की। वो कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूं, लेकिन ये मोहब्बत की दुकान का, ये तो बेईमानी की दुकान है। जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप देखेंगे, वो कांग्रेस हो, ये पकड़े गए 225 करोड़ से ऊपर। इससे पहले भी मामले थे। आम आदमी पार्टी का देखिए तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब उनके जेल में बैठे हुए हैं। सत्येंद्र जैन जो है वो जेल में बैठे हुए हैं। महुआ मित्रा का जो है केस आपके सामने है, जो कि पैसे लेके क्वेश्चन पूछती है पार्लियामेंट में। तो ये देश को अब डिसाइड करना है कि मोदी की गारंटी चाहिए ईमानदारी की, या कांग्रेस की बेईमानी की दुकान चाहिए, और बाकी पार्टीज की बेईमानी में जो है वो कांग्रेस के साथ शिरकत चाहिए। भारत जाग रहा है। पीछे अभी आपने इलेक्शंस के रिजल्ट में देखा कि मोदी की गारंटी के ऊपर पूरे देश को भरोसा है कि मोदी है तो ईमानदारी से ये कंट्री चलेगा। और जब मोदी जी ने ये कह दिया इस रेड के बाद भी कि एक एक पाई पाई का हिसाब होगा और हर पैसा जो है वो वापस लिया जाएगा, तो पूरा देश मानता है कि जितने भी लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनसे सबसे पैसा वापस होगा। हमारा मानना यह है कि ये सिर्फ एक केस है, ऐसे सैकड़ों केस वो सामने आने वाले हैं। और ये भी सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट के इलेक्शन नजदीक आने के साथ साथ जो है ये पैसा इकट्ठा होना कैसे शुरू हो गया। कौन लोग हैं जो पैसे के बूते के ऊपर पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और लोगों की पसंद की सरकार को हराने में कौन कौन से लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसमें यह भी एंगल सोचना पड़ेगा कि ये पैसा जो है देश के बीच में से ही है, क्या विदेशी ताकतें भी पैसा इसमें लगा रही हैं जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूती के साथ गवर्नमेंट में नहीं है। ऐसे सत्य जो है वो पहले भी आते रहे हैं कि कांग्रेस को दूसरे कंट्रीज में, चाइना में भी सपोर्ट है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। तो ये एक विषय रहेगा जिसके ऊपर लोगों की निगाह रहेगी। लेकिन हमें लगता है कि वक्त आ गया, सभी भारतीयों को सोचना पड़ेगा और देश के प्रति जागरूक होना पड़ेगा अपने दायित्व के प्रति, कि हमको एक ईमानदारी की सरकार जो है वो लेके आनी है, और इस तरह के बेईमानों की सही जगह जो है वो जेलों में है, उनको वहीं पे पहुंचाना।